देखिए, पेपर लीक और छात्र आंदोलन के उबाल के बाद देश की सियासत का आज पहला इम्तिहान हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार की बांकीपुर सीट पर जनसुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी के गढ़ में एक बड़ी सेंधमारी करते हुए 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी अब आगे चल रहे हैं। तो उधर मध्य प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहां दतिया और गुजरात की मंजलपुर सीटों पर भी वोटों की गिनती लगातार इस वक्त चल रही है। बांकीपुर में शुरुआती राउंड्स में जनसुराज के प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर ये रुझान नतीजे में बदलते हैं तो बीजेपी के गढ़ में बड़ा सियासी उलटफेर माना जाएगा। वहीं दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी और गुजरात की मंगलपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुरुआती बढ़त में है। दतिया में टिकट विवाद और नरोत्तम मिश्रा समर्थकों की नाराजगी के बीच सीएम मोहन यादव की साख दांव पर है, जबकि बांकीपुर का मुकाबला बीजेपी और प्रशांत किशोर के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। काउंटिंग अभी जारी है, लेकिन शुरुआती रुझान सत्ता के संग्राम में आने वाले सियासी संदेश की झलक जरूर दिखा रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। विधानसभा उपचुनाव की गिनती लगातार चल रही है, सबकी नजरें बांकीपुर सीट पर हैं। इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देते हैं। प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर 6011 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी पीछे है। दतिया सीट पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। जी न्यूज पर लगातार सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सीटों के लिए गिनती जारी है। वो कौन कौन सी है जल्दी से जो आपको बता देते हैं। बांकीपुर की अभी हम बात भी करने वाले हैं। दतिया सीट पर भी इस वक्त गिनती चल रही है। गुजरात की भी सीट इसमें शामिल है। तो देखिए, विधानसभा उपचुनाव की गिनती प्रशांत किशोर, चूंकि जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है अपनी राजनीति को यहां से स्थापित करने का, और पूरा जोर प्रशांत किशोर ने इस चुनाव के लिए लगाया भी था। लेकिन अच्छी खबर अभी तक प्रशांत किशोर के लिए जरूर यही कही जा सकती है कि वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत के बारे में, प्रशांत किशोर की जानकारी लेंगे। प्रशांत, ये बताइए, बांकीपुर सीट की हम बात कर रहे हैं, लगातार प्रशांत किशोर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक तरफ बीजेपी की साख की लड़ाई तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ कितनी राजनीतिक स्वीकार्यता रही होगी यहाँ प्रशांत किशोर की खुद की, उनका बड़ा इम्तिहान है। ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है प्रशांत। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1995 से लगातार जिस सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बनाए रखा था, वो सीट आज बीजेपी के हाथ से जा रही है और इस किला को ध्वस्त करने में प्रशांत किशोर ने कामयाबी हासिल की है। इसके पीछे की वजह समझना होगा कि लगातार 1995 के बाद जितने भी चुनाव हुए, जब परसीमन में इस सीट का नाम बदल करके बांकीपुर भी किया गया तो नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीतते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 2026 में नितिन नवीन को बुला लिया गया दिल्ली और उसके बाद ये सीट पर उपचुनाव हुआ, तो बीजेपी ने जितनी गलतियां की, एक तो उम्मीदवारों के चयन में, उम्मीदवार दोबारा बदलने को लेकर के, तो लोगों के मन में, जो वोटर हैं, खास करके जो युवा वोटर हैं, उनके मन में एक बात आई थी। और एक बात आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जब जनजी मूवमेंट शुरू हुआ था और पटना में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी यहाँ के लोगों में और जो वोटर्स हैं, उनके मन में ये बात आ गई थी कि बीजेपी के हाथ से यहाँ से सीट बदलनी होगी। और इस पर बदलाव देखिए, अभी तो नतीजों का इंतजार प्रशांत करना होगा, लेकिन इस पर आखिर फिर मंथन भी किया जाएगा कि कहां पर कमी रह गई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।